पहले मैं बैंक में था, कैनरा बैंक में मैं मैनेजर था। थनैला कैसे चेक करना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस 30 दिन में कैसे करना है, 1 साल में एक बच्चा कैसे लेना है, ब्रीडिंग कैसे करना है। पिछला ट्रेनिंग में पूरा एरिया में एफएमडी फैला हुआ था। 96 25 52 37 प्योर ब्रीड के ऊपर हम लोग भी अब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं और कुछ ही लोग आपको सही जानकारी देके अपना गाय बेचेंगे। सपना सबका रहता है, लेकिन जब आप बाहर जाइएगा तब आपको रियलिटी पता चलेगा। है मकई गर्म किए, खिला दिए, दलहन दे दिए, हो गया। लेकिन अब ब्रीडिंग पे ज्यादा मतलब कि अब फीडिंग पे ज्यादा काम। ट्रेनिंग होता है सर, हर महीने में होता है या कैसे कैसे होता है, क्या प्रक्रिया? हर महीना में तीसरा जो संडे होता है उसमें ट्राई करते हैं करने का। तो इसमें मेन हम लोग का क्या है कि देखिए यूट्यूब पे जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज आपके पास उपलब्ध है। उसमें फिल्टर करके जैसे आपका एक चैनल एक सोर्स है अच्छा नॉलेज का, और इसे फिल्टर करके लोग सब नॉलेज ले सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इस जगह पे, यहाँ पे बिहार में 40 डिग्री 45 डिग्री में दूध कैसे निकालना है उसका हम लोग प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज देते हैं। उसमें मेन है कि थनैला कैसे चेक करना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस 30 दिन में कैसे करना है, इसके लिए ड्राई मैटर इनटेक जो है हर गाय का अलग है, तो हर गाय का ड्राई मैटर इनटेक कैसे कैलकुलेट करना है। उसमें तो हर चीज हम लोग कवर करते हैं। और लोग का जितना भी क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस प्रिवेंशन कैसे करना है, 1 साल में एक बच्चा कैसे लेना है, ब्रीडिंग कैसे करना है, वो सब हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग ट्राई रहता है कि हम लोग जिस भी हम लोग जानकारी के अभाव से, जिस जानकारी के अभाव से हम लोग मतलब जो हम लोग को दिक्कत हुआ तो वो और किसी को दिक्कत ना हो। मेन हम लोग का एम यही है इस ट्रेनिंग में। देखिए रिस्क भी है। अभी जब पिछला ट्रेनिंग हुआ है तो पिछला ट्रेनिंग में पूरा एरिया में एफएमडी फैला हुआ था, और जो ट्रेनिंग लेने आएंगे वो अपने किसान थे, तो हो सकता है उनका गाय को भी एफएमडी हो, वो भी वायरस लेके आ रहे हो, तो एक रिस्क लेके आते हैं, तो काफी रिस्क है। और हर प्रैक्टिकल यहाँ पे जो आते हैं ट्रेनिंग लेने उनको हम लोग पूरा छूट दिए रहते हैं। आपको हम लोग तो मिल्किंग भी करवाते हैं लोग से, जो लोग मशीन से मिल्किंग नहीं करते हैं कहते करिए, जब 30 लीटर का गाय लाइएगा तो मशीन से दूध दूहना पड़ेगा। तो सब हम लोग इसको जो है जो प्रैक्टिकल जो जितना भी हम लोग करते हैं सब दिखाते हैं, कैसे फीडिंग होता है, क्या दाना खिलाते हैं, क्या साइलेज खिलाते हैं, कैसे भूसा है। सो इन शॉर्ट जैसे कि इतना और हर महीना होता है तो हर महीना लोग आते हैं, हर महीना लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग के पास एक चैलेंज भी रहता है कि हमेशा डेयरी को जो अप टू डेट रहना है, तो हम लोग भी एक टांग पे खड़ा रहते हैं कि फिर से लोग आएंगे, उस समय हम लोग का गाय जो है एकदम तंदुरुस्त अच्छा दिखना चाहिए उस समय। तो हम लोग के लिए भी एक चैलेंज है जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं और लोगों को फायदा हो, यही हम लोग का अल्टीमेट। हम लोग के डेयरी फार्म के मैनेजर हैं अवधेश जी, इन्हीं से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो पिछला ट्रेनिंग हुआ उसमें मध्य प्रदेश से आए थे, छिंदवाड़ा से, छत्तीसगढ़ से 3 लोग आए, यूपी से आए थे, फैजाबाद से और कुशीनगर से आए थे। इसके अलावा सिलीगुड़ी से लोग आए थे, और फिर झारखंड में धनबाद और एक डाल्टनगंज से आए थे। नहीं, यहाँ से लोग आए थे। तो काफ़ी मतलब प्रोत्साहन भी मिलता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं जी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी नंबर जो है थोड़ा डिटेल अवधेश जी भी बता देंगे। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, सर जानकारी लेना चाहता है ट्रेनिंग के बारे में, तो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा नंबर ऐसे यूट्यूब पे तो डाला हुआ ही है, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। मेरा संपर्क हमसे जो करेंगे उन 96 25 52 37 80, यही नंबर है मेरा। 96 25 52 37 80 यही हमारा नंबर है। इससे इसी नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। टाइमिंग क्या होगा सर? टाइमिंग कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करिए, अब रात के 12 बजे मत करिए मतलब। और दूसरा एक चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी ट्रेनिंग लेने आए वो वहाँ पे गाय खरीदने के पर्पज़ से ना आए, क्योंकि हम लोग के पास गाय बहुत लोग आते हैं तो गाय खरीदने के पर्पज़ से आते हैं, तो गाय खरीदने के पर्पज़ से ना आए, क्योंकि गाय हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता है। जो भी महीना में 1-2 गाय निकलती है वो ऑलरेडी हम लोग के जान पहचान में लोग रहते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि गाय वैसे ही जगह जाए। तो ये एक है। बाकी एक हम हमारे साथ अभी राहुल जी आए हुए हैं। पहले आप जो है अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम राहुल है। मेरा जो डेयरी फार्म है बेगूसराय में भगवानपुर ब्लॉक है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मैदौली गाँव है, वहाँ पे पड़ता है। तो कितने सालों से सर वहाँ पर कर रहे हैं? 4 साल मेरा कंप्लीट हो गया। 4 साल भी हो गया। हाँ। तो यहाँ पर सर के यहाँ आना जाना रहता है? हाँ, मेरा रेगुलर यहाँ पे आना जाना रहता है। तो यहाँ से कुछ गाय भी ले गए हैं सर? हाँ, 2 गाय ले गए हैं। 1 अगस्त में ले गए हैं, 1 सितंबर में ले गए हैं। इसी माह इसी साल? हाँ, उससे पहले मैं मिक्स ब्रीड पे काम कर रहा था। मैं इनके संपर्क में आने के बाद
इन्होंने जैसे जैसे बताया, फिर हम लोग भी अपना प्रोसेस पूरा चेंज कर रहे हैं। प्योर ब्रीड के ऊपर हम लोग भी अब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट 6-7 महीने। सबसे पहले ट्रेनिंग का आइडिया भी यही दिए थे। मतलब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग भी लगता है कि कहाँ ट्रेनिंग वेनिंग होगा, मतलब सोच के। लेकिन देखिए, अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। आज मध्य प्रदेश समझिए कि महाराष्ट्र बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ तक, तो इनका भी समझिए कि इनिशिएटिव यही लिए हैं एक तरह से। ब्रीडिंग पे ही कि देखिए 3 साल करने के बाद, 2.5 साल करने के बाद ये पता चल गया कि आप जब मिक्स ब्रीड पे काम करते हैं तो बहुत सारा जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाता है। आप प्योर पे काम कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम भी कम आएगा, गाय में प्रॉब्लम भी कम आएगा, आपका ग्रोथ भी आपको अच्छा से दिखेगा। और आप उस पर मेहनत कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा। मिक्स ब्रीड में क्या होता है कि आपको जेनेटिक का भी उतना नॉलेज कहीं पे भी नहीं हुआ, वो अभी स्टार्ट ही हो रहा है काम। मार्केट में भी आप देख रहे होंगे जेनेटिक पे अभी काम हो रहा है, लेकिन आपको मिक्स कर रहे हैं तो 2 किस में क्या बीमारी आ रही है पता नहीं चला। फ्रीजन का में क्या क्या चीज होता है ये आपको पता है, देसी में क्या प्रॉब्लम होगा, क्या उसका रख रखाव वो पता है। अब जब मिक्स कर देते हैं तो क्या निकलेगा ये किसी को नहीं पता रहेगा। इसी के लिए वो फायदा होता है कि आप एक लाइन पे एक तरह से आप ब्रीडिंग पे काम कीजिए। तो कई सारे हम लोग फार्म पर सर विजिट किए हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितना खर्च करके हम बछिया तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन आप गाय खरीदिएगा तो फिर आपको ये नहीं ना पता रहेगा कि उस गाय में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से। और कुछ ही लोग आपको सही जानकारी दे के अपना गाय बेचेंगे। रियलिटी में जो प्रॉब्लम रहेगा वो आपको नहीं बताएंगे। उनका बेचने का कारण, अगर जो आप 30 लीटर की गाय खरीद रहे 25, उनका बेचने का कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण आपको कभी वो नहीं बताएंगे। तो वो है कि बेनिफिट इसीलिए होता है कि अपना बाछी तैयार करके अपना ग्रो करने में वो बेनिफिट होता है। कि लंदन में जो है पढ़ाई भी किए वहाँ, ये मेरा इंटर्नशिप भी कंसल्टेंसी में भी मैंने वर्क किया है। हाँ। उसके पहले मैं 10 साल तक यहाँ इंडिया में टाटा ग्रुप और आसमी डॉट के साथ जुड़ा हुआ रहा। उसके बाद मैं लॉकडाउन में ये बेसिकली स्टार्ट किया जब मैं इंडिया वापस आया। तब हर युवाओं का एक ख्वाब रहता है सर, सपना रहता है कि हम पढ़ लिख करके फॉरेन में जॉब करें, और आप जो है ऑलरेडी जो है एक अच्छे जो है कंपनी में जो है सेटल थे, तो फिर जो है डेयरी सेक्टर में जो है आने के पीछे क्या रीजन हुआ? देखिए, जब मैं गांव वापस आया तो लगा कि अपने लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए मतलब कि जहां से आप पले बढ़े हैं उसके लिए कुछ करना चाहिए। सपना सबका रहता है, लेकिन जब आप बाहर जाइएगा तब आपको रियलिटी पता चलेगा क्या वहाँ और इसमें डिफरेंस है। आप वहाँ जाइएगा, बाहर निकलिएगा, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा, रियलिटी है ये। लॉकडाउन में तो आपको और पता चलता है कि क्या होता है घर में। यहाँ जब आप किसी से नहीं मिल सकते हैं तो बाहर आप समझिए। तो यहाँ जब मैं वापस आया तो जब मैं लॉकडाउन के जस्ट, ये मेरे लिए बोलिए कि एक गुड अपॉर्चुनिटी रहा कि मैं सही टाइम पे वापस आ गया। जस्ट लॉकडाउन के पहले मैं इंडिया में लैंड कर चुका था लॉकडाउन के। तो मैं जब गया गाँव पे देखा कि बहुत सारा चैलेंजेस है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप, अभी मेरे साथ गाय के अलावा जैसे मेरा अपना मछली का भी थोड़ा सा है, फिर मैं डॉग पे के ब्रीडिंग पे भी काम कर रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ नए तरीके से। ये नहीं कि मैं पूरी तरह भी टेक्नोलॉजी पे नहीं आऊँ, लेकिन पद्धति चेंज की है। तो वो गांव के आसपास के एरिया में भी वो चेंजेस हो रहा है, तो वो देख रहे कि आप इससे भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो उसी मेन मेरा पर्पस ये था कि गांव में एटलीस्ट 10 से 15 लोगों को मैं जॉब खुद से दे सकूं। उस पर्पस के लिए मैंने ये डेयरी स्टार्ट किया था। तो घर पर चर्चा किए होंगे सर, तो घर वाले भी तो स्टार्टिंग में मना किए होंगे? नहीं, घर वाले मेरे इसमें पूरे सपोर्टिव थे। मेरे भाई ने बोला कि तुम करो, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर रहे। मतलब कि मैं, मेरा भाई, मेरे फादर का भी अपना बिजनेस है, सब लोग बाहर है। लेकिन जब गांव वापस आए, सब एक साथ बैठे, तो लगा कि नहीं, जहां से हम लोग को इतना कुछ मिला उसके लिए कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। तो वही बेसिक हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया। और बिहार में आप डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इसमें ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन रोजगार का साधन है यहाँ पे। तो क्या क्या चैलेंजेज आया सर आपके साथ स्टार्टिंग में? सबसे बड़ा चैलेंज आपको जो आया कि अच्छे ब्रीड की आपको गाय नहीं मिलेगी। हम लोग तो शुरू में आए थे तो मिक्स और देसी पे काम करना चाह रहे थे, लेकिन उसका धीरे धीरे नॉलेज के बाद फिर हम लोग को पता चला कि यहाँ पे अभी वो उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। दूसरा, आपको प्रॉपर फीडिंग का उस समय नॉलेज कम था। अब इधर आप देख रहे हो कि लास्ट 2-3 साल में फीडिंग पे ज्यादा चर्चा होने लगी है। उसके पहले ये चर्चा नहीं होती थी कि हाँ ठीक है, मकई है, मकई गर्म किए, खिला दिए, दलहन दे दिए, हो गया। लेकिन अब ब्रीडिंग पे ज्यादा, मतलब कि अब फीडिंग पे ज्यादा काम होने लगी। उसके बाद आप सारा तरह से सीमेन, ये सब जो पिच अब मिलने लगा है। मतलब पिछले 2-2.5 साल में इस पे ज्यादा काम हुआ है। सपोर्ट भी मिला है आप लोग जैसे लोगों का कि यूट्यूब से जगह जगह से इकट्ठा करके आप जानकारी लाते हैं। जिससे सर इनके से भी बहुत सारा सपोर्ट मिला कि कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे आके देखने पे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कर सकते हैं कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर के कारण आसपास आप देखिए बहुत सारा बदलाव आ रहा है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
खुद के लिए करना अलग चीज होता जी। है, लेकिन आप एटलीस्ट 10 लोगों को भी मोटिवेट करते सर तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मेरा नाम पावश है, जी। मैं वैशाली जिला से हूँ, हाजीपुर से। अपने जर्नी के बारे में बताइए सर। मैं इससे पहले मैं बैंक में था, हाँ। कैनरा बैंक में मैं मैनेजर था, हाँ। लेकिन जॉब का जो वर्क कल्चर है और जितना सैलरी वगैरह था वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम था, और मुझे एक मतलब पीसफुल लाइफ चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डायरी फॉर्म एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। जी जी। शुरू से मैं गांव से ही हूँ, तो मैं अपने जो बूढ़े लोग हैं उनको देखा हूँ, और उनका जीवन यापन इसी से चलता था। मैं उसी चीज़ को, ट्रेडिशनल जो चीज़ है, जो डेयरी था, डेयरी का या फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर है, उसको मैं एक अच्छे आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ TDM डेयरी में, मकामा में, इसी तरह मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, और यहाँ आगे भी मुझे अच्छा लग रहा है।